हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे सोचें। कभी कभी कोई सेंटेंस बोलने से पहले हम दिमाग में सोचते हैं कि इसको किस तरीके से बोला जाए, तो वो जो दिमाग के अंदर थॉट चल रहा है वो इंग्लिश में ही हम सोचें किसी सेंटेंस को बोलने से पहले। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है, वाई कांट वी स्पीक इंग्लिश इवन दो वी स्टडी एवरीथिंग इन इंग्लिश। हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते या बोल सकते, इवन दो जबकि वी स्टडी एवरीथिंग इन इंग्लिश, जबकि हम सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी डोंट नो वर्ड्स। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि वी डोंट नो वर्ड्स, हम शब्द नहीं जानते। द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट थिंक इन इंग्लिश। प्रॉब्लम यह है कि हम इंग्लिश में सोचते नहीं हैं। जब सोचेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। यह सेंटेंस जनरल ट्रूथ है। इसमें जो है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है। वी डोंट थिंक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में सोचते नहीं हैं। वी ऑलवेज थिंक इन हिंदी फर्स्ट देन ट्रांसलेट इट। हम हमेशा हिंदी में पहले सोचते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं दिमाग में। एंड बाय देन, तब तक द अदर पर्सन ऑलरेडी सेज समथिंग एल्स। दूसरा इंसान ऑलरेडी पहले से ही कुछ और बोल देता है। वो फिर आप सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। इन सेंटेंस में डेली हैबिट्स और रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में बात की गई है। तो ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए गए हैं। वी ऑलवेज थिंक इन हिंदी, हम हमेशा हिंदी में पहले सोचते हैं। एंड ट्रांसलेट करते हैं, एंड तब तक, एंड बाय देन द अदर पर्सन ऑलरेडी सेज समथिंग एल्स, तब तक वो कुछ और कह देता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू माई फ्रेंड्स फ्रॉम हार्ट। इसलिए आज मैं दिल से अपने दोस्तों के साथ कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ या करने वाला हूँ। हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, कैसे हम इंग्लिश में सोचना शुरू कर सकते हैं या शुरू करें। ये सेंटेंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू माई फ्रेंड्स फ्रॉम हार्ट, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस में नियर फ्यूचर प्लान के बारे में बात की गई है। जैसे मैं अभी या आपसे थोड़ी देर बाद में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इंग्लिश में ही सोच सकते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस को आई एम गोइंग टू, मैं बताने जा रहा हूँ या बताने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। आगे देखिए, नो रूल्स नो बुक्स जस्ट इजी मेथड्स। बिना किसी रूल के, बिना किसी बुक के, बस आसान तरीका है। द वे आई यूज माई सेल्फ, ऐसा जैसे मैं खुद यूज करता हूँ, वो तरीका जिसको मैं खुद यूज करता हूँ। आई यूज माई सेल्फ। द फर्स्ट मेथड इज, पहला तरीका है, लेबल योर थिंग्स इन इंग्लिश। अपने चीज़ों को इंग्लिश में नाम देना। लेबल करो अपने थिंग्स को इंग्लिश में ही उनको याद करो। लाइक आई हैव पुट स्टिकर्स लाइक मिरर, डोर, नोटबुक, फैन इन माई रूम। जैसा कि मैं स्टिकर लगा दिया हूँ मिरर, शीशे पे, दरवाजे पे, नोटबुक पर, फैन इन माई रूम, अपने कमरे में। नाउ वेन एवर आई ओपन द डोर, द वर्ड डोर कम्स टू माई माइंड, नॉट दरवाज़ा। जब भी मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आई ओपन द डोर, खोलता हूँ, ये डेली रेगुलर हैबिट वाली बात है। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम बनाएंगे सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। आई वी यू दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा, आई ओपन द डोर। नाउ वेन एवर आई ओपन द डोर, जब भी मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, द वर्ड डोर कम्स टू माई माइंड, वो मेरे दिमाग में आता है डोर, ना कि दरवाज़ा। सेकेंड मेथड, स्टार्ट थिंकिंग इन स्मॉल सेंटेंसेस। दूसरा तरीका है, छोटे छोटे सेंटेंस को सोचना शुरू करो। यह आपको सजेशन दिया जा रहा है या एक्शनेबल टिप्स टाइप का सेंटेंस है। तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी, उसके बाद जो भी एक्शन होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसको हम वार बाद में लिखेंगे। तो स्टार्ट, शुरू करो, थिंकिंग इन स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस को सोचना शुरू करो पहले। लाइक मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, या मुझे भूख लग रही है, आई एम हंग्री। पानी पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है या मैं पानी पीना चाहता हूँ।
स्लोली दीज स्मॉल सेंटेंसेस विल बिकम योर थॉट्स। धीरे धीरे यह छोटे छोटे सेंटेंसेस थॉट्स बन जाएंगे या आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। ये फ्यूचर्स की बात की गई है इन सेंटेंस में, तो यहाँ पर विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दीज स्मॉल सेंटेंसेस विल बिकम योर थॉट्स। थर्ड मेथड, टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करो, तीसरा तरीका है। इसमें इंस्ट्रक्शन है टॉक टू योर सेल्फ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में पहले आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करो आप। यस व्हेन यू आर अलोन, जब भी आप अकेले हों। स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में खुद से बात करना शुरू करो। स्टार्ट स्पीकिंग, यह इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आई है। स्टार्ट स्पीकिंग, स्पीकिंग बोलना शुरू करो इन इंग्लिश में। लाइक आई एम कुकिंग राइस नाउ, मैं चावल पका रहा हूँ या चावल बना रहा हूँ। यह पकाने या बनाने का काम चल रहा है इस समय। तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कुकिंग पका रहा हूँ, राइस नाउ अभी मैं राइस पका रहा हूँ। आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, मैं गार्डन में टहल रहा हूँ। आई के साथ में एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इट मे फील वियर्ड एट फर्स्ट, यह पहली बार आपको अजीब सा लगेगा, बट दिस इज वेयर कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स, लेकिन यहीं से कॉन्फिडेंस शुरू होता है बनना। यह एक तरीके का जनरल ट्रूथ है, तो इसको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। फोर्थ मेथड, चौथा तरीका, वेन एवर यू गो आउटसाइड, जब भी आप बाहर जाएं, थिंक ऑफ द सराउंडिंग इन इंग्लिश, अपनी आसपास की चीज़ों को इंग्लिश में सोचना शुरू करो या इंग्लिश में नाम देना शुरू करो। लाइक एक लाल कार, अ रेड कार। द कैट इज ऑन द रोड, बिल्ली सड़क पर है। दिस मेथड ट्रेन्स योर माइंड टू थिंक इन इंग्लिश, यह तरीका आपके दिमाग को ट्रेन करता है इंग्लिश में सोचने के लिए। फिफ्थ मेथड, पांचवा तरीका, चेंज योर फोन और ऐप लैंग्वेज टू इंग्लिश, अपने फ़ोन या ऐप की भाषा को इंग्लिश में बदल दो, चेंज कर दो। इट विल बी हार्ड एट फर्स्ट, यह पहली बार में कठिन लगेगा, बट इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग न्यू वर्ड्स नेचुरली, आप नए वर्ड को समझना शुरू कर दोगे अपने आप नेचुरली। सिक्स्थ मेथड, राइट डायरी बट इन इंग्लिश, छठा तरीका है, एक डायरी लिखो लेकिन इंग्लिश में लिखो। एवरी नाइट राइट 3 लाइन्स, प्रत्येक रात को 3 लाइन्स लिखो कम से कम। व्हाट यू डिड, आपने क्या किया आज। व्हाट यू फेल्ट, आपने कैसा महसूस किया। एंड व्हाट यू लर्न, आपने क्या सीखा। लाइक आई फेल्ट लेजी टुडे, मैं आज थका हुआ महसूस कर रहा था। आई वॉच्ड अ यूट्यूब वीडियो, मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा। आई विल डू बेटर टुमारो, मैं कल और अच्छा करूँगा। एंड लास्ट बट द मोस्ट पावरफुल मेथड, स्टार्ट टेक्सटिंग और मैसेजिंग इन इंग्लिश। एंड लास्ट में सबसे पावरफुल तरीका होता है स्टार्ट टेक्सटिंग और मैसेजिंग इन इंग्लिश, मैसेज करना इंग्लिश में मैसेज भेजना शुरू करो या टेक्स्ट करना शुरू करो। जो मैसेज करते हैं हम उसको इंग्लिश में भेजना शुरू करो। ऑन व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और एनीवेयर राइट 2 लाइन्स इन इंग्लिश, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे और कहीं भी आपको ऑनलाइन मैसेज भेजना हो तो उसमें 2 लाइन्स कम से कम इंग्लिश में लिखना शुरू करो। एंड डोंट वरी अबाउट ग्रामर इन बिगनिंग, आपको स्टार्टिंग में ग्रामर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटेंस में ग्रामर सही है या गलत है। जस्ट स्टार्ट राइटिंग, आप बस लिखना शुरू करो। फ्रेंड्स, दीज आर 7 स्मॉल टेक्निक्स, यह छोटे छोटे 7 तरीके हैं, बट दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस, लेकिन ये बहुत ही बड़ा असर डालते हैं। इफ़ यू अप्लाई इवन 2 ऑफ दिस डेली, अगर आप इनमें से 2 को भी अप्लाई करते हो डेली, यू विल स्टार्ट सीइंग अ डिफरेंस इन जस्ट अ मंथ, आप 1 महीने में खुद फर्क महसूस करने लगोगे। रिमेंबर, इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, याद रखो आप, इंग्लिश एक भाषा नहीं है सिर्फ, यह एक हैबिट है। इट इज हैबिट एंड लाइक एवरी हैबिट इट कैन ओनली बी मास्टर्ड थ्रू प्रैक्टिस, और सभी हैबिट्स की तरह इसे भी सिर्फ प्रैक्टिस से ही
मास्टर किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी मास्टर्ड किया जा सकता है सिर्फ प्रैक्टिस से। सो फ्रेंड्स स्टार्ट टुडे। सो दोस्तों आज से शुरू करो विदाउट डिले, बिना देर किए हुए, विदाउट हेजिटेशन और बिना सरवाइव हुए। थैंक यू।